समायरा की ये झूठी तस्वीरें वहां प्रोजेक्टर पर सबके सामने शो होती तो चलता, और अगर उस श्री की सच्ची तस्वीरें मैंने वहां लगा दी तो तुम्हें परेशानी हो रही है, युद्धवीर ने अविका से कहा। इस पर अविका ने कहा, नहीं युद्धवीर, वहां सब जानते हैं कि भाई कैसे है, लेकिन तुम क्यों उनसे हमेशा उलझते रहते हो? युद्धवीर बोला, अविका सब कुछ जानते हुए भी तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि मैं उनसे क्यों उलझता हूं। और आज जो हुआ उसके बारे में तुम्हें पता नहीं है कि किस तरह से वो पार्टी में समायरा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था? इतना बेशर्म आदमी मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। असल में उसे पता नहीं था कि हम उस पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि समायरा उस रात की सच्चाई नहीं जानती थी, इसलिए दोबारा समायरा के साथ वो सब करना चाहता था जो उस रात अधूरा रह गया था। पर वो अपने गलत इरादों को पूरा कर पाता उससे पहले एक बार फिर मैंने उसका पर्दाफाश किया और उड़ते हुए श्री को जमीन पर लाकर पटक दिया। अविका ने कहा, युवी तुम जो कह रहे हो अब उसके लिए मैं तुम्हें गलत नहीं कह सकती, तुमने अच्छा किया, पर एक बार खुद को मेरी जगह रखकर तो सोचो। मैं कितनी कोशिश करती हूं कि मेरी फैमिली और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक हो जाए, पर नहीं, तुम कुछ ठीक होने ही नहीं देते। हर बार कुछ ऐसा करते हो, मैं दो पार्टों के बीच में पिस के रह जाती हूं। युद्धवीर ने भी सफाई दी, अविका माना कि श्री तुम्हारा भाई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो गलतियां पर गलतियां करते रहे और मैं चुपचाप उसकी गलतियां बर्दाश्त करता रहूं। अविका ने नाराज होते हुए कहा, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम उसे उनकी हरकत के लिए सजा देते रहो। तुम उनके डैड नहीं हो, ना ही भगवान हो, और तुमने इस दुनिया को सुधारने का और बचाने का ठेका ले रखा है क्या? तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव क्यों नहीं करते युद्धवीर? युद्धवीर ने कहा, मैंने इस दुनिया को बचाने का ठेका ही तो ले रखा है अविका, और इसीलिए तो मैं अपने काम से कभी पीछे नहीं हट सकता। जहां गलत हो रहा है उसे देखकर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। अविका ने कहा, क्या कहा तुमने ठेका ले रखा है? वाह, क्यों नहीं? क्योंकि आप इस शहर के आईपीएस ऑफिसर हैं। क्राइम देखते ही सबसे पहले आप वहां पहुंच जाते हैं। युद्धवीर, हमें करने के लिए बहुत सारे काम हैं। हमें अपना फ्यूचर प्लान करना है, अपने लिए बहुत कुछ सोचना है। युद्धवीर अविका के नजदीक आया और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, अविका, करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें दुनिया के बारे में सोचना है। अगर इस देश का हर एक व्यक्ति यही सोचने लगे कि हमें क्या करना है, तो यहां कुछ ठीक नहीं रह जाएगा। अविका, हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए कि हम इस दुनिया के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इस पर अविका बोली, युद्धवीर, फिर वही बात। कभी कभी तुम्हारी बातें इस दुनिया से होकर ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है, और जो बात जमीन से जुड़ी होती है उसे करना भूल जाती हूं। अब हम लेट हो रहे हैं, क्या घर चले? ठीक है, हम घर चलते हैं। अविका, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मुझे 11:30 बजे, मतलब इसी वक्त निकलना होगा। एक बहुत जरूरी काम है। इस पर खींचते हुए अविका ने कहा, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं और नई बात भी नहीं है। अब आधी रात को तुम घर से बाहर जा रहे हो। सच में मुझे कभी कभी लगता है कि जब सारी दुनिया सो जाती है तब रात के अंधेरे में तुम अपना काम करते हो, जैसे कि तुम्हारे काम किसी दूसरी दुनिया से जुड़े हो। दोनों घर आ चुके थे। अविका की नजरों से बचते हुए युद्धवीर ने अपनी डिवाइस उठाई और बाहर निकलने से पहले एक बार अंदर आकर अविका की आंखों में देखकर कहा, अविका, एक वक्त आएगा जब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पर प्लीज तब तक के लिए तुम्हें मुझ पे भरोसा रखना होगा, मेरा साथ देना होगा। अविका गहराई से युद्धवीर की आंखों में देखने लगी, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही युद्धवीर बाहर जा चुका था। अविका उसके पीछे पीछे दरवाजे बंद करने के लिए गई तो देखा कार की चाबी हैंगर पर लटकी है। उसने जल्दी से कार की चाबी उठाई और युद्धवीर को बाहर देने के लिए भागी। अंधेरे में ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने जोर से आवाज देते हुए कहा, युवी, कार की चाबी तो ले लो। लेकिन ठीक इसी वक्त अविका के कानों में कार स्टार्ट होने की आवाज आई। जब कार की लाइट चमकी तो अविका की निगाहें कार के पिछले हिस्से पर गई। वो देखने की कोशिश कर रही थी कि युवी किसके साथ जा रहा है,
पर वहां तो कोई नंबर नहीं था। अब तक कार जा चुकी थी। अंधेरा था, इसलिए वो ठीक से देख नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी उसे इतना तो समझ आ गया था कि उसकी कार अभी भी बाहर खड़ी है। तो फिर युवी किसके साथ गया? अविका वापस अंदर आई और दरवाजा बंद कर लिया। वो सोच रही थी कि किसकी कार थी, वो भी बिना नंबर प्लेट के, और युद्धवीर उसमें कहां गया होगा। कुछ देर बाद युद्धवीर मीटिंग में पहुंच गया था। यह मीटिंग बहुत खास थी, शायद पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा जरूरी और खास। हेड ने बिना वक्त गवाए हुए मीटिंग शुरू की। डियर आईओडीसी टीम मेंबर्स, वैसे तो आप सभी के डिवाइस पर मैंने मैसेज भेज दिया था, पर एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि बात बहुत खतरनाक है। आप जानते हैं, कुछ दिन पहले हमने उस खुले हुए द्वार को बंद किया था, लेकिन उससे पहले वो शैतान बाहर आ चुका था। अब वो क्या तबाही मचाने वाला है, ये हम नहीं जानते। इस वक्त वो कहां है, क्या कर रहा है, उसका लक्ष्य क्या है, और वो तबाही की शुरुआत कहां से करने वाला है, हम कुछ भी नहीं जानते। अब हमारा पहला लक्ष्य है उस शैतान को पहचानना, क्योंकि हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। उसका क्या आकार है, वो दिखता कैसा है, कोई जानवर है या फिर कोई राक्षस। और दूसरा लक्ष्य है उसका पता लगाना कि वो शैतान कहां छुपा है, वो क्या खाता है, कौन सी चीजें उसकी कमजोरी है और कौन सी चीजों से उसको आकर्षण होता है। इन सारी चीजों के बारे में हमें जानना होगा। अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। सबसे पहले हमें उसको ढूंढना है, लेकिन उससे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम खुद को सुरक्षित रखें। जब तक हम दुश्मन के इरादों को भांप नहीं लेते, तब तक उसके पास जाना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए टीम मेंबर्स अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। आप सब हमारे लिए बहुत कीमती हैं। एक और बहुत जरूरी बात, वो बाहर आ चुका है, इस बात की खबर किसी को भी किसी कीमत पर गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना हड़कंप मच जाएगा। और रही सही कसर ये मीडिया वाले पूरी कर देंगे, खबरें छाप छाप कर। लोगों के भीतर डर का माहौल क्रिएट करने में इन्हें एक दिन का भी वक्त नहीं लगेगा। ये नहीं समझते हैं कि हमारा मिशन कोई मजाक नहीं है। इसलिए ध्यान रहे, हमें स्ट्रिक्टली काम करना है। किसी भी तरह से ये बात 20 लोगों के अलावा 21वें को पता नहीं लगना चाहिए, वरना हमारे ऊपर इतना प्रेशर होगा कि हमारा सारा ध्यान अपने मिशन से हटके गवर्नमेंट और मीडिया की बातों पर जाता रहेगा। इसलिए हमें पूरी तरह इस मिशन को एक राज रखना होगा। तो मेंबर्स, एक साथ कहिए, हमारा सबसे पहला लक्ष्य। सभी टीम मेंबर्स ने एक साथ जोश के साथ कहा, उसको पहचानना। और दूसरा लक्ष्य, उसको खत्म करना। बहुत सही। तो अब इस बारे में आप लोग जो भी कहना चाहते हैं, अपने सजेशन हमारे सामने रख सकते हैं। हेड की बात सुनकर युद्धवीर के मन में कुछ अजीब विचार उमड़ने लगे थे। उसके अंदर एक उधेड़-बुन चल रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बातों को कहां से शुरू करे और क्या कहे, क्योंकि अभी तक वो खुद भी श्योर नहीं था कि जो कुछ उसने महसूस किया था वो सच था या फिर उसका वहम। हेड सबको ध्यान से देखे जा रहा था। अचानक उसकी परखी निगाहें युद्धवीर के चेहरे पर जाकर रुक गई। उन्होंने कहा, युद्धवीर, शायद तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? यस सर। उस रात वो तूफान आने के बाद हम सबको और मुझे भी यही लगा था कि शायद समुद्र का वो शैतानी विशालकाय द्वार अपना मुंह फाड़ रहा है। उसी की वजह से तूफान आया था, जिसे हमारी मीडिया 7.9 रिएक्टर पैमाने का भूकंप बता रही थी। पर अब शायद कुछ मेरी समझ में आ रहा है। हेड ने कहा, क्या युद्धवीर, जल्दी बताओ, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसे सोचने में वेस्ट करें। युद्धवीर बोला, सर, जब उस दिन मेरी डिवाइस पर मैसेज आया और अपने घर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर मैं समुद्र किनारे गया तो वहां मेरी डिवाइस सिग्नल कैच कर रही थी। उस दिन मुझे समझ नहीं आया कि यह सिग्नल क्या है, लेकिन हां, अब मुझे कुछ समझ आ रहा है कि शायद वो सिग्नल उस शैतान की निगेटिव एनर्जी से मैच कर रहे थे। जरूर उस समय वो कहीं आसपास ही था। हेड ने ध्यान से युद्धवीर को देखते हुए कहा, सच में तुम्हें ऐसा महसूस हुआ? युद्धवीर ने कुछ सोचते हुए कहा, यस सर, और डेफिनेटली वो सिग्नल सही थे। मुझे लगता है हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दोबारा उस जगह जाकर सर्च करना होगा
कि क्या वो शैतान अभी भी आसपास है या फिर उसने अपनी जगह बदल ली है। एड ने कहा, ठीक है, तुम्हें जितने भी लोग की जरूरत है तुम अपनी टीम तैयार करो, हम सारे राइट्स तुम्हें देते हैं। इस मिशन का हेड बनाते हुए अगले 6 महीने तक का डिसीजन लेने का राइट्स तुम्हें देते हैं। तुम जैसा चाहो अपने काम को अंजाम दे सकते हो। इस वक्त हमारे मिशन का हिस्सा सिर्फ 20 लोगों की टीम है। किसी पॉइंट पर अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें फोर्स की जरूरत पड़ रही है तो 2 घंटे पहले तुम हमें इत्तला कर सकते हो। हम अपनी स्पेशल फोर्स रेडी रखेंगे। किसी को कुछ और कहना है तो वो कह सकता है। सब एक साथ बोले, नो सर। युद्धवीर ने 18 लोगों को अपनी टीम में लिया और उन्हें आगे के बारे में समझाने लगा कि किस तरह से हमें अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करनी है। लेकिन उससे पहले हमें एक बार फिर उस जगह पर जाकर पता करना होगा कि सबसे ज्यादा सिग्नल का परसेंटेज किस जगह पर मिल रहा है। उसके बाद ही हम काम शुरू करेंगे। और 3 घंटे तक लगातार मीटिंग चलने के बाद युद्धवीर 18 लोगों को लेकर दोबारा समुद्र के किनारे उस खजूर के पेड़ के पास पहुंच चुका था जहां पर उसकी डिवाइस उस रात सिग्नल दे रही थी। कुछ ही देर बाद युद्धवीर की टीम वहां पहुंच गई और बिना वक्त गवाए तेजी के साथ काम शुरू कर दिया। इस बार ये लोग अपने साथ और भी पावरफुल डिवाइस लेकर आए थे और इनकी पूरी टीम लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी। सभी डिवाइस को ऑन करके सिग्नल मैच कराने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन तब सबकी आंखें खुल गई जब उनके सिग्नल शहर के बीचों बीच एक खास जगह पर पूरी तरह से मैच हो रहे थे। ये जगह शहर के कॉलेज के ठीक सामने लगभग 500 कदम की दूरी पर थी। मतलब कि वो जो भी है तेजी से शहर की ओर बढ़ रहा था। सिग्नल मैच होने के बाद भी टीम कई घंटों तक सर्च करती रही, लेकिन उससे ज्यादा उन्हें कुछ और नहीं पता चला। अब उनके पास एक ही रास्ता था कि जिस जगह सिग्नल मैच हो रहे हैं उन्हें वहां जाकर निगरानी करनी होगी कि यहां पर और कौन कौन सी हरकतें हो रही हैं, सिग्नल कैसे और किस तरफ से आ रहे हैं। इस जगह को छोड़कर वो जाना नहीं चाहते थे, पर अगर वो बेमतलब यहां बैठे रहेंगे तो ये बात सबके दिमाग में चढ़ेगी और हम किसी तरह से कोई रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए हमारे पास एक ही चारा है। सर वो क्या है? सबने युद्धवीर को देखते हुए कहा, हमें यहां परमानेंटली रुकना होगा। 1 मिनट के लिए भी हम इस जगह को छोड़ नहीं सकते। पर यह कैसे पॉसिबल है सर? युद्धवीर ने जवाब दिया, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हमें यहां बैठने का एक मकसद मिल सके। हम यहां आखिर बैठे क्यों हैं? उसमें से एक ऑफिसर ने कहा, हाँ सर, एक काम कर सकते हैं। कॉलेज स्टूडेंट अक्सर यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आते हैं, कुछ खाते पीते रहते हैं, और अगर मैं एक छोटी सी कैंटीन खोल लेता हूं तो किसी को मुझ पर शक नहीं होगा कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूं। और फिर कैंटीन तो सुबह से रात तक चलती रहेगी। कैंटीन बंद करने के बाद हम अंदर बैठकर भी काम कर सकते हैं सर। युद्धवीर को आइडिया पसंद आया। उसने कहा, हमारी स्पेशल मशीनें रेडी करवाओ और कल सुबह तक हमें यहाँ टेम्पररी कैंटीन रेडी चाहिए। पर हाँ, किसी को भी किसी तरह का शक नहीं होना चाहिए। मैं कल सुबह मिलता हूं। एक लड़की उसके सामने थी जिसकी गोद में यही कोई 10-12 महीने का एक बच्चा था। जैसे युद्धवीर की निगाहें उस पर गई, लड़की ने घबराते हुए कहा, मुझे 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 बचा लीजिए, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। रात के अंधेरे में ना तो ठीक से उसकी शक्ल समझ आ रही थी और घबराहट के कारण ना उसकी आवाज आ रही थी। हाँ, इतना समझ आ रहा था कि उसकी गोद में एक बच्चा है और उसके पीछे थोड़ी दूर पर 3-4 लड़के भी दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही वो लड़की युद्धवीर के करीब आई, तभी युद्धवीर के साथ ही खड़े हुए और उन्होंने टॉर्च जलाते हुए अचानक से शोर मचा दिया। शोर सुनते ही वो लड़के भाग गए और उसके बाद युद्धवीर ने जब दोबारा उस लड़की को देखा कि वो कौन है, कहां गई, कहां से आई है, उसे कहां जाना है, तब वो उसे दिखी नहीं। युद्धवीर आसपास देखते हुए आवाज लगाने लगा, हे मिस, क्या आप यहाँ आसपास हैं? आपको हमारी हेल्प की जरूरत है क्या?
अगर आप कहेंगे तो हम लोग आपको घर छोड़ सकते हैं। प्लीज आप छुपिए मत, आप बाहर आ जाइए। देखिए हम लोग यहां से जाने वाले हैं। अगर इस बीच वो लड़के दोबारा आ जाते हैं तो आप मुश्किल में फंस सकती हैं। लेकिन जब युद्धवीर को कोई उत्तर नहीं मिला तो यहां रुके हुए दोनों साथियों को उसने समझाया और घर वापस आ गया। उस लड़की का चेहरा तो वो ठीक से देख नहीं पाया था, पर उसकी आवाज सुनकर पता नहीं युद्धवीर को ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो लड़की को जानता हो या उससे पहले कभी मिल चुका हो। वो घर आ चुका था। युद्धवीर के घर आते ही लिली भागकर उसके पास आई और उसके जूते के आसपास घूमने लगी। युद्धवीर ने ध्यान दिया तो वो जूते पहनकर अंदर आ गया था। थैंक गॉड, अविका भी सो रही है। उसने नहीं देखा है कि मैं जूते पहनकर अंदर आ गया हूं। मैं बच गया। युद्धवीर ने लिली को गोद में उठाया और चूमते हुए टेबल पर बिठा दिया। लिली प्लीज अभी तुम यहां बैठ जाओ, मैं बाहर